ये कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की है जिसके सपने भी गरीबी के धुएं में जल चुके थे। वो दिन भर रेलवे स्टेशन पर समोसे और पकौड़े बेचकर अपना पेट भरता था, मगर एक रात किस्मत ने उसे ऐसी सवारनी से मिलवाया जिसकी हकीकत ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक अकेली झंझादी पुरानी रेलगाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर लालिमा और काली स्याही का अजीब सा संगम फैल गया था। शहर के पुराने टूटे फूटे रेलवे स्टेशन पर कुछ बल्ब जल रहे थे जो बार बार झपक कर बुझने लगते। वहीं एक दुबला पतला नौजवान बैठा था जिसका नाम हमजा था। उम्र मुश्किल से 20-22 साल, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। कपड़े मैले और पुराने थे, लेकिन आंखों में मेहनत और ईमानदारी की चमक थी। हमजा स्टेशन पर एक पुराने ठेले पर पकौड़े और समोसे बेचा करता था। जब ट्रेन रुकती तो यात्री जल्दी में 2 समोसे या 5 रुपए के पकौड़े ले लेते। शाम तक वो इतना कमा लेता कि रात को घर जाकर अपनी बीमार मां के लिए दवा और खाना ले जा सके। मां ही उसकी दुनिया की सारी उम्मीद थी। स्टेशन का माहौल हमेशा एक जैसा रहता। लोग आते जाते, ट्रेनों का शोर, इंजन की सीटी और पटरियों की गूंज। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम ढलते ही स्टेशन पर अजीब सी खामोशी छा गई थी। हमजा ने लंबी सांस ली और ठेले पर रखे पकोड़ों को देखा। आसमान पर बादल घिरने लगे थे। हवा में नमी और ठंडक बढ़ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आज कमाई कुछ खास नहीं हुई, अल्लाह भला करे। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी आया, 2 समोसे लिए, पैसे रखे और बिना कुछ बोले चला गया। हमजा ने उसे देखा, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया। रात गहराने लगी। ट्रेनों की आवाज की जगह अब सिर्फ झींगुरों और कुत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हमजा ने सोचा कि अब ठेला समेट लेना चाहिए। उसने बर्तन उठाए, बाकी बचे पकोड़ों को कपड़े में बांधा, मगर जाने क्यों उसका मन घर जाने को नहीं कर रहा था। कुछ अजीब सा खिंचाव था जो उसे प्लेटफॉर्म के उस कोने की तरफ ले जा रहा था जहां से पुरानी पटरियां जंगल की ओर जाती थीं। वो वही पटरियां थीं जिन पर सालों से कोई ट्रेन नहीं चली थी। लोग कहते थे कि वहां पुरानी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन आज जाने क्यों हमजा का मन हुआ कि जाकर देखे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। बल्ब की रोशनी पीछे छूट गई और अंधेरा बढ़ने लगा। पटरियों पर घास उगाई थी और लोहे की सलाखों पर जंग जम चुकी थी। थोड़ा आगे जाकर वो एक पुराने डिब्बे के पास पहुंचा। डिब्बा स्याह साए की तरह खड़ा था। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजा आधा खुला हुआ और अंदर घना अंधेरा। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस पुराना डिब्बा है, लोग फालतू की बातें बना लेते हैं। वो अंदर कदम रखता है तो जमीन पर लकड़ियों की चरमराहट होती है। हवा में बांसीपन और बदबू थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक उसे किसी की हल्की खांसी की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गया। आवाज बिल्कुल पास से आई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? अंधेरे में हल्की सी हरकत हुई। फिर एक भारी मगर मुलायम आवाज आई, मैं अकेली हूं। हमजा के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। खिड़की से आती हल्की चांदनी में उसे किसी औरत का धुंधला सा चेहरा नजर आया। वो डिब्बे के कोने में बैठी थी, सर झुकाए हुए। लंबे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। आप यहां अकेली क्यों हैं? हमजा ने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी ने 2 दीपक जला दिए हों। होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मैं इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। हमजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माथे पर पसीना आ गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन जैसे कोई ताकत उसे वहीं जकड़े खड़ी थी। औरत धीरे धीरे उठी। उसकी चाल भारी थी और कपड़ों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसने हमजा की ओर देखा और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। हमजा ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? वो पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, लोग मुझे झंझादी कहते हैं। ये सुनते ही हमजा की आंखें डर से फैल गईं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंधेरी रात में उस पुराने डिब्बे की खामोशी अब सिर्फ उसी औरत या शायद झंझादी की भारी आवाज से टूट रही थी। और हमजा को लगा
उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। हमजा के कानों में उस शब्द की गूंज बार बार सुनाई दे रही थी, झंझादी। उसने कांपते हुए एक कदम पीछे लिया, मगर पैरों जैसे जमीन से चिपक गए हों। दिल में हजारों ख्याल उठने लगे। काश वो आज स्टेशन से सीधे घर चला गया होता। झंझादी ने अपनी लाल चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर चाहूं तो अभी तुम्हारी सांस रोक सकती हूं, मगर मेरा मकसद ये नहीं है। हमजा के होंठ कांपने लगे। फिर आप यहां क्यों हैं और मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, कभी ये डिब्बा खुशियों से भरा रहता था। मुसाफिर हंसते बोलते सफर करते थे, लेकिन एक रात हादसा हुआ। खून, चीखें और आंसू इस पटरी पर बिखर गए। उस दिन से मेरी रूह इस डिब्बे में कैद है। हमजा ने हैरानी से पूछा, आप इंसान थीं? वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी हंसी में गहरा दर्द छिपा था। मैं झंझादी हूं, लेकिन कभी इंसानों के बहुत करीब थी। एक वादा है जो मुझे यहां बांधे हुए है। हमजा के दिल में डर के साथ साथ हमदर्दी भी जगने लगी। उसने हिम्मत जुटाई। कैसा वादा? वो करीब आकर बोली, एक मुसाफिर ने आखिरी सांस लेते हुए कहा था, जब तक कोई नेक और सच्चा दिल वाला नौजवान यहां नहीं आएगा, मेरी कैद खत्म नहीं होगी। सदियां बीत गईं और आज तुम आए हो। हमजा की आंखें फैल गईं। लेकिन मैं तो एक गरीब लड़का हूं, पकोड़े बेचता हूं। मुझ में ऐसी क्या खास बात है? झंझादी की आवाज भारी मगर कोमल थी। तुम्हारे हाथों की कमाई हलाल है। तुम अपनी मां के लिए मेहनत करते हो। तुम्हारे दिल का खालिसपन ही मुझे यहां खींच लाया। हमजा ने गहरी सांस ली, मगर दिल की धड़कन काबू में नहीं आई। उसने मन ही मन दुआ की, या अल्लाह, मुझे अपनी पनाह में रख। अचानक डिब्बे के कोने से तेज हवा का झोंका आया। खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। झंझादी की आंखें और चमक उठीं। लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? हमजा ने कांपते हुए पूछा। वो धीरे धीरे उसके पास आई, इतनी पास कि हमजा को उसकी ठंडी सांस महसूस होने लगी। अगर तुम मेरा किस्सा पूरा सुन लोगे और बिना डरे मुझसे बात करोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी, और तुम्हारे नसीब में वो इनाम होगा जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। हमजा का मन भाग जाने को हुआ, मगर एक अनजानी ताकत उसे रोक रही थी। उसके कानों में मां की खांसी की आवाज गूंजने लगी। अगर सच में कोई इनाम मिलने वाला था तो शायद वो उसकी मां की राहत और इलाज के लिए हो। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं सुनूंगा। झंझादी ने गहरी सांस ली। सुनो, ये कहानी उस रात की है जब ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। लोग चीख रहे थे। मैं मदद करना चाहती थी, मगर मेरा अस्तित्व इंसानों के लिए अजनबी था। किसी ने मुझे बद्दुआ दी और वो बद्दुआ मेरी कैद बन गई। तब से मैं इस डिब्बे में भटक रही हूं। हमजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मन में सोचा, कितना अजीब है, लोग अपनी गलती दूसरों पर डाल देते हैं। झंझादी ने उसके चेहरे का भाव पढ़ लिया। वो धीरे से बोली, तुम्हारे अंदर का डर कम हो रहा है, यह अच्छा संकेत है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। मुझे इस कैद से आजाद करने के लिए तुम्हें एक और रात मेरे साथ गुजारनी होगी। हमजा चौंक गया। क्या? एक और रात? उसके जहन में मां की तस्वीर उभर आई। वो घर पर अकेली उसका इंतजार कर रही होगी, मगर झंझादी की आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि उसे लगा शायद ये सब अल्लाह का कोई इशारा हो। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। डिब्बे के अंदर अंधेरा और भी भारी लगने लगा। झंझादी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और कहा, डरो मत, अगर मेरा साथ दोगे तो तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। हमजा ने कांपते हुए उसका हाथ थामने ही वाला था कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई। कोई पटरी पर चल रहा था। हमजा का दिल उछलकर गले तक आ गया। झंझादी अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। वो पीछे हटी और फुसफुसाई, कोई आ रहा है, ये पल तुम्हारे इम्तिहान का है। हमजा की सांस थम गई। दरवाजा चरमराकर खुलने लगा और एक साया अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे के चरमराने की आवाज ने डिब्बे की खामोशी को तोड़ दिया। हमजा का दिल जैसे रुक गया। बाहर बारिश की बूंदें छत पर बज रही थीं और अंदर ऐसा सन्नाटा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था।
दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लोहे की पुरानी चादर पर जंग की लकीरें थीं जो हवा के झोंके से कड़क कड़क कर रही थीं। हमजा की आंखें अंधेरे में इधर उधर घूमने लगीं। सामने एक साया नजर आया, लंबा कद, बारिश से भीगा हुआ और हाथ में जलती हुई लालटेन लिए हुए। कौन है वहां? उस अजनबी ने भारी आवाज में पूछा। हमजा के मुंह से आवाज नहीं निकली, उसका दिल सीने से निकलने को था। झिंजादी ने धीरे से फुसफुसाया, खामोश रहना, ये तुम्हारा इम्तिहान है, अगर बोले तो राज खुल जाएगा। वो आदमी धीरे धीरे अंदर बढ़ा। लालटेन की पीली रोशनी ने टूटे हुए डिब्बे की दीवारों को उजाला दिया। खिड़कियों से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थीं। लकड़ी की सीटों पर पानी जमा था। जब रोशनी हमजा के चेहरे पर पड़ी तो अजनबी चौंक गया। तुम यहां क्या कर रहे हो लड़के? ये जगह तो सालों से वीरान है, लोग कहते हैं यहां भूत रहते हैं। हमजा के होंठ कांपे, मगर वो कुछ न बोला। झिंझादी एक कोने में खड़ी थी। अजीब बात यह थी कि रोशनी उस पर पड़ते हुए भी उसे दिखा नहीं पा रही थी, जैसे वो उसके लिए वहां हो ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं, तुम यहां क्यों आए हो? आदमी ने सख्त लहजे में कहा। आखिरकार हमजा बोला, मैं बस यूं ही आ गया था। अजनबी ने गहरी सांस ली। ये जगह मनहूस है, यहां रहने वाले कभी चैन से नहीं रहते। चलो मेरे साथ बाहर निकलो। हमजा ने झिंझादी की तरफ देखा। वो हल्के से सिर हिला रही थी, जैसे कह रही हो अभी मत जाना। हमजा दुविधा में पड़ गया। एक तरफ वो आदमी था जो उसे बचाना चाहता था, और दूसरी तरफ वो रहस्यमयी झिंझादी जिसकी बातों में अजीब सा खिंचाव था। मैं अभी नहीं जा सकता। हमजा की आवाज कांपी। आदमी ने हैरानी से देखा। पागल हो क्या? ये डिब्बा भूतों का है, लोग यहां आने से डरते हैं और तुम कह रहे हो रहना चाहते हो। हमजा ने नजर झुका ली। मन ही मन बोला, या अल्लाह मुझे सही राह दिखा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। लालटेन बुझ गई। डिब्बा फिर अंधेरे में डूब गया। अजनबी चीखा, ये क्या हुआ? अंधेरे में झिंझादी की आवाज गूंजी, वो मुझे नहीं देख सकता, लेकिन तुम देख सकते हो, यही तुम्हारे नसीब की निशानी है। आदमी डर कर दरवाजा खोल भाग गया। डिब्बे में फिर सन्नाटा छा गया। हमजा ने कांपती आवाज में पूछा, आपने ये सब क्यों किया? झिंझादी बोली, मैं चाहती थी तुम जान लो, मेरा अस्तित्व सबको नहीं दिखता, तुम्हें चुना गया है। हमजा सिहर उठा। मुझे क्यों? वो पास आकर बोली, क्योंकि तुम्हारे पास ईमान है, और ईमान सबसे कीमती चीज है, चाहे जिन का हो या इंसान का। हमजा की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी मां की याद आई, उसकी बीमारी, उसकी भूख। अगर सच में मुझे चुना गया है तो मुझे क्या मिलेगा? झिंझादी की आवाज में नरमी थी। तुम्हारी दुआओं का जवाब, तुम्हारी मां की शिफा, तुम्हारे नसीब की रोशनी। मगर इसके लिए तुम्हें 3 रातें मेरे साथ बितानी होंगी। हर रात एक नया इम्तिहान होगा। हमजा कांप उठा। और अगर मैं डर गया? वो मुस्कुराई, तो सब खत्म हो जाएगा। न तुम्हारा नसीब बदलेगा, न मेरी कैद टूटेगी। बाहर बारिश और तेज हो गई। हमजा ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। झिंझादी ने आंखें बंद की, आसमान की ओर देखा, और अचानक डिब्बे में हल्की रोशनी फैल गई, जैसे छोटे छोटे दिए जल उठे हों। यह पहली रात का इम्तिहान है, उसने कहा। तुम्हें मेरी बातों पर शक नहीं करना, और किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना। हमजा ने सिर हिलाया। डर अब भी था, मगर साथ में हिम्मत भी। उस रात दोनों वहीं बैठे रहे। झिंझादी ने अपनी कहानी सुनाई, हादसे की, चीखों की, और उस बद्दुआ की जिसने उसे इस डिब्बे में बांध दिया। हमजा सुनता रहा। कभी आंसू आ जाते, कभी रूह कांप जाती। सुबह की अजान करीब थी जब झिंझादी ने धीरे से कहा, अब जाओ, तुम्हारी मां इंतजार कर रही होगी, लेकिन कल रात फिर आना। हमजा ने पूछा, और अगर ना आया तो? वो मुस्कुराई, तो तुमने अपनी किस्मत का सबसे बड़ा मौका खो दिया। हमजा भारी दिल से बाहर निकला। बारिश थम चुकी थी। आसमान पर सूरज की हल्की किरणें झांक रही थीं। वो धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ा। मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, क्या ये सब सपना था या हकीकत? और क्या मैं सच में कल रात वापस आऊंगा? क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम भूख के सामने हार नहीं मानते, गरीबी के बावजूद दूसरों के दर्द को समझते हो।
ऐसी रूहें ही आजमाइश के काबिल मानी जाती हैं। हमजा के कानों में उसकी सरगोशी गूंज उठी। दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। डिब्बे के टूटे शीशों से आती बूंदें उसके गीले कपड़ों को और भारी कर रही थीं। अगर मैं न मानूं तो, हमजा ने हिचकिचाते हुए पूछा। झिंझादी मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, रोशनी और अंधेरे का अजीब सा मेल। तब भी तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी तकदीर है। हमजा ने कांपते होंठों से कहा, तकदीर या सज्जा? वो पास आई, इतनी पास कि उसके अस्तित्व से ठंडी हवा का झोंका उठा। ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। हमजा ने एक पल सोचा, फिर आंखें बंद कर लीं। मैं तैयार हूं, लेकिन खुदा की कसम, अगर ये किसी गुनाह का रास्ता हुआ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। झिंझादी के चेहरे पर पहली बार गंभीरता उभरी। अल्लाह का नाम लेने वाले बहुत कम होते हैं जब वो मुझसे आमने सामने होते हैं। यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अचानक डिब्बे के दरवाजे जोर से बंद हो गए। झंग लगे लोहे की चादर ऐसे टकराई जैसे किसी ने बाहर से ठोकर मारी हो। हमजा डरकर पलटा, मगर झिंझादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। आज रात तुम्हें एक राज बताया जाएगा। कौन सा राज? हमजा की आवाज कांप रही थी। ये पुरानी पटरियां, ये डिब्बे, ये वीरान स्टेशन, ये वो जगह है जहां इंसानों और जिन्हों की हदें मिलती हैं। कुछ दशक पहले यहां एक हादसा हुआ था। एक पूरी ट्रेन रात के अंधेरे में गायब हो गई थी। इंसानों को लगा कि सब मर गए, लेकिन असल में वो सब कैद हो गए। हमजा के रोंगटे खड़े हो गए। कैद? कहां? यहीं, इन पटरियों के नीचे, इस डिब्बे की खामोशी में। और मैं, वो ठहर कर बोली, मैं उन कैदियों की रखवाली करती हूं। हमजा का शरीर पसीने से भीग गया, जबकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसके जहन में सवालों का तूफान मच गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे सूख गई थी। तो क्या तुम इंसानों को डराती हो, उन्हें तकलीफ देती हो? झिंझादी ने गहरी सांस ली। कभी कभी डराना जरूरी होता है, ताकि कोई सच्चाई तक ना पहुंच सके। लेकिन आज तुम्हें असलियत जाननी होगी। डिब्बे के अंदर अचानक छोटे छोटे दिए जल उठे। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, और उन परछाइयों में हमजा ने अजीब मंजर देखे। रोते हुए मुसाफिर, बच्चे जो अपनी मां को पुकार रहे थे, लोग जो जमीन पर गिरे पड़े थे। सब किसी अधूरी घड़ी के कैदी जैसे लग रहे थे। ये सब जिंदा है? हमजा की आवाज कांप गई। इनकी रूहें जिंदा हैं, झिंझादी बोली। जिस्म मिट चुके हैं, लेकिन इन्हें सुकून नहीं मिला। जब तक इनका राज खुलता नहीं, ये कैद खत्म नहीं होगी। हमजा का दम घुटने लगा। और ये राज कौन खोल सकता है? झिंझादी ने उसकी आंखों में देखा। सिर्फ तुम। बाहर बिजली कड़की, बारिश और तेज हो गई। डिब्बा हिलने लगा। हमजा ने कानों पर हाथ रख लिए। मैं कैसे? तुम्हें एक सफर करना होगा, उसने कहा। पुरानी पटरियों पर, अंधेरों के उस पार जहां वक्त ठहर जाता है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इन रूहों को आजाद कर सकते हो, लेकिन अगर डर गए तो तुम भी इन्हीं में शामिल हो जाओगे। हमजा की टांगें कांपने लगीं। उसके दिल में सिसकारा उठा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं तो बस एक गरीब लड़का हूं जो समोसे बेचता है। मेरे हिस्से में ये सब क्यों आया? झिंझादी की आवाज मुलायम हुई। तुम गरीब हो, लेकिन नीयत के अमीर, इसलिए तुम्हें चुना गया है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अचानक खिड़की जोर से खुल गई। एक तेज झोंके ने सारे दिए बुझा दिए। अंधेरा फिर छा गया। खामोशी में हमजा को लगा जैसे सैकड़ों मुसाफिरों की चीखें एक साथ उसके कानों में गूंज रही हों। वो घबराकर जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले। मैं ये सब कैसे करूंगा? उसने टूटे स्वर में कहा। झिंझादी पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, याद रखो हमजा, अल्लाह के सहारे से हर पहाड़ पार हो जाता है। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो रास्ता खुद खुल जाएगा। उसके शब्दों ने दिल को छू लिया। हमजा ने कांपते हुए हाथ जोड़कर दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये तेरी परीक्षा है तो मुझे सब्र और हिम्मत दे, मुझे अंधेरों से निकाल। दुआ के बाद वो खामोश हो गया। झिंझादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम तैयार हो। अचानक डिब्बे के फर्श पर एक लकीर चमकने लगी, जैसे लोहे पर आग की रेखा खींच गई हो। वो लकीर बढ़ती गई
और एक दरवाजे में बदल गई जो किसी और जहान के अंधेरे में खुल रहा था। यही तुम्हारा रास्ता है, जिनजादी ने फुसफुसाया। हमजा का दिल फिर जोर से धड़का। वो एक कदम पीछे हटा, फिर रुका, आसमान की ओर देखकर बोला, या अल्लाह, तेरे नाम से जा रहा हूं। और वो उस रोशनी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और फिर अचानक अंधेरे में एक गोल उजाला फैल गया। उस उजाले में वही चेहरे नजर आए जिन्हें हमजा पहले देख चुका था। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब जैसे वक्त में ठहरे हुए। उनकी आंखें हमजा की तरफ मदद की आस से देख रही थीं। हमजा के होंठों से खुद ब खुद निकला, या अल्लाह। जिनजादी बोली, ये सब उस हादसे में मरे नहीं थे, बल्कि कैद में हैं, और इनकी कैद सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है, वो जिसका दिल दुनिया की ख्वाहिशों से ज्यादा ईमान से भरा हो। मैं? हमजा की आंखें हैरानी से फैल गईं। मैं तो बस एक पकौड़े बेचने वाला गरीब लड़का हूं। जिनजादी उसके करीब आई। याद रखो, अल्लाह अपने इम्तिहान बड़े लोगों को नहीं देता, बल्कि उन्हें देता है जो सब्र जानते हैं। तुम्हें एक मौका दिया गया है, इन सब की आजादी का। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा? मेरे पास न इल्म है, न ताकत। जिनजादी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक चमकती हुई अंगूठी उभरी। ये अंगूठी तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। अगर तुम इसे संभाल पाए तो ये रोशनी तुम्हें अंधेरों में रास्ता दिखाएगी। लेकिन याद रखना, अगर लालच या डर तुम पर हावी हो गया तो यही अंगूठी तुम्हारी तबाही बन जाएगी। हमजा ने कांपते हाथों से अंगूठी ली। जैसे ही उसने उसे उंगली में पहना, डिब्बे के अंधेरे में एक नूर फैल गया। कैद की हुई रूहों की सिसकियां तेज हो गईं, मगर उनके चेहरों पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान भी उभर आई। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। जिनजादी की आवाज धीमी पड़ गई। और आप? हमजा ने बेचैनी से पूछा। मैं यहीं रहूंगी, मैं सिर्फ राह दिखा सकती हूं, चलना तुम्हें है। इतना कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गई। अब डिब्बे में सिर्फ हमजा था और वो दरवाजा जो जलती हुई लकीर से बना था, और पीछे से आती हुई रूहों की पुकार। हमजा ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। वो उस रोशनी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पार कदम रखते ही नजारा बदल गया। न बारिश थी, न अंधेरा। सामने एक सुनसान रेगिस्तानी पटरियां थीं, जिन पर जंग लगी ट्रेनें कतार में खड़ी थीं। हर डिब्बे से दर्दनाक चीखों की आवाज आ रही थी। हमजा ने अपनी उंगली में चमकती अंगूठी को देखा। वो हल्की सी रोशनी फैला रही थी, जैसे कह रही हो, डरो मत। उसने पहला कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ चीखें और तेज होती गईं, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। उसे यकीन था कि यह सब अल्लाह का इम्तिहान है। पहले डिब्बे के पास पहुंचते ही अंगूठी और तेज चमकने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक बूढ़ी औरत की रूह नजर आई। वो रोते हुए बोली, बेटा, हमें आजाद करो, हमारा वक्त पूरा हो गया है। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुआ पढ़कर हाथ उठाया। अंगूठी से रोशनी की लहर निकली और पूरे डिब्बे में फैल गई। पल भर में बूढ़ी औरत की रूह मुस्कुराकर आसमान की ओर उड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमजा ने सिर झुका लिया। बाकी डिब्बों से भी पुकारें आने लगीं। अब उसे समझ आ गया था कि यही उसका सफर है, एक एक रूह को आजाद कराना, एक एक अंधेरे को मिटाना। रात भर वो रेगिस्तानी पटरियों पर चलता रहा। कभी किसी बच्चे की पुकार सुनता, कभी किसी पिता की सिसकी, कभी किसी नौजवान की आवाज, और हर बार अंगूठी की रोशनी उसे दुआ पढ़ने की ताकत देती और रूहें आजाद हो जाती। सूरज की पहली किरण के साथ सब डिब्बे शांत हो गए। पटरियां फिर वीरान थीं, बस हवा की हल्की सी सरसराहट बाकी थी। हमजा थककर जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू निकल पड़े। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उसी वक्त जिनजादी फिर सामने आई, मगर अब वो पहले जैसी रहस्यमयी नहीं थी। उसके चेहरे पर सुकून और नूर था। तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर सके। ये सारी रूहें अब आजाद हैं। ये जगह अब कभी किसी को नहीं सताएगी। हमजा ने थके हुए लहजे में कहा, यह सब अल्लाह के हुक्म से हुआ, मैं तो बस जरिया था। जिनजादी मुस्कुराई, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, तुमने घमंड नहीं किया। उसने हाथ उठाकर दुआ के अंदाज में कहा,
तुम्हारी जिंदगी अब बरकतों से भर जाएगी, गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, तुम्हें इज्जत और सुकून मिलेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। हमजा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में इत्मीनान। वो वापस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। अब वो सिर्फ समोसे बेचने वाला लड़का नहीं था, वो था जिसने पुरानी रेलगाड़ी की लानत तोड़ दी थी। और लोग आज भी कहते हैं कि उस वीरान पटरी के पास कभी कभी रात में हल्की सी रोशनी नजर आती है, जैसे कोई दुआ जमीन से आसमान तक उठ रही हो।